हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सेबी ने जो है वो अनिल अंबानी के ऊपर 5 साल का बैन और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे आखिर क्या ऐसा मामला था जिनको लेकर सेबी ने इतना बड़ा एक्शन लिया। अनिल अंबानी पहले से ही एक क्राइसिस में चल रहे थे, पहले से ही उनकी कंपनी जो है वो घाटे में चल रही थी, शेयर्स उनके डाउन थे। जैसे जैसे उनकी कंपनियों के शेयर कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे थे और अब सेबी ने ऐसा प्रतिबंध लगा दिया कि तेजी से उनका शेयर जो है वो अब नीचे गिरने लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा सेबी ने क्यों किया। देखिए, कई प्रमुख न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े न्यूज़पेपरों में आज ये खबर छपी है। दोपहर का ही ये मामला है। तो इसमें कहा गया है कि जो अनिल अंबानी है उन पर इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत तौर पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है कि इन्होंने अपने पद का जो है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट हेड, एक कंपनी में थे एडीए, ठीक है, उसके प्रबंधन हेड होने के नाते इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और पैसे का लेन देन जो है उसको गलत तरीके से किया, यानी पैसे का जो उपयोग है वो गलत तरीके से किया। कैसे गलत तरीके से किया वो हम समझेंगे वीडियो में आगे। लेकिन इन पर 25 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ साथ इनको एक बैन किया है कि आप किसी अन्य कंपनी में जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है, वैल्यूएबल कंपनी है, उस कंपनी में जाके आप अगर मैनेजमेंट में या प्रबंधन में किसी उच्च पद पर बैठते हैं तो आप शेयर मार्केट में 5 साल तक जो है वो निवेश नहीं कर सकते। यानी कि सेबी को ये डर है कि ये कैंडिडेट अगर दोबारा किसी बड़े पद पर पहुंचेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा और मार्केट उससे प्रभावित ना हो, इसलिए इनको 5 साल तक मार्केट में भी निवेश करने से रोक दिया है। इनको अकेले को नहीं रोका, इसके साथ साथ 24 और पार्टीज हैं, यानी कि इसमें कुछ कंपनीज के प्रबंधन है और इनकी कंपनी के भी जो है लोग, हायर मैनेजमेंट के लोग उसमें शामिल हैं, उनको भी जो है प्रतिबंधित किया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। और उन पर भी जुर्माना, भारी जुर्माना लगाया गया है 25-25 करोड़ रुपए का। इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर ये जुर्माना काफी होता है। देखिए, एक कंपनी थी, इनकी जो कंपनी थी रिलायंस, आपको पता होगा कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों भाइयों में जो है धीरू भाई अंबानी की संपत्ति बटी। तो सारा ग्रुप जो है रिलायंस के ही नाम से था। तो रिलायंस के कुछ जो ग्रुप थे उनको आपका अनिल अंबानी देखते हैं, कुछ को जो है मुकेश अंबानी देखते हैं। तो रिलायंस पावर, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, ये सारी कंपनी जो है अनिल अंबानी के जो है नाम पर है। तो देखिए, एक कंपनी थी आपकी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी पर भी जो है वो 6 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। इस कंपनी को भी सेबी ने दंडित किया है, इस कंपनी को भी फाइन किया है, ठीक है। अब हुआ क्या था कि ये कंपनी जो है इसमें जो पैसा लगा हुआ है, जो मार्केट में अपने शेयर्स बेच रही है, अनिल अंबानी के ही रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी का काम क्या है, लोगों को लोन देना, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस है तो लोन ही देने का काम करेगी। तो इस कंपनी में लोगों का, निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, इसमें आप जैसे हम जैसे लोग भी होंगे जिन्होंने पैसा अपना लगा रखा होगा। तो इस कंपनी के पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए जो है अनिल अंबानी और इनके जो हायर मैनेजमेंट के लोग थे, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है कि छोटी छोटी कंपनी जो है वो बना ली है। मान चलिए 3-4 कंपनी, 5 कंपनी बना ली, ठीक है। और अगर कंपनी खुद ने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है, तो कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, यानी कि इस कंपनी के 51% शेयर खरीद लीजिए। तो इसका प्रबंधन किसके हाथ में आ जाएगा, अनिल अंबानी के हाथ में आ जाएगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। ये कुछ कहानी ऐसी समझ लीजिए जैसे एनडीटीवी जो चैनल था उसको अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदने के जो आरोप लगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं खरीदा था। उस चैनल में जो शेयर्स थे वो किसी दूसरी कंपनी ने खरीदे थे और बाद में फिर अडानी ग्रुप ने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। तो इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप का कंट्रोल किस पर हो गया, एनडीटीवी पर हो गया। तो ये जो है उस समय विवाद हुआ था जब एनडीटीवी में। तो इसी तरीके के एक दो कंपनियों में यहां भी चीजें थी। तो इस कंपनी के क्या किया है इन लोगों ने कि इसको हरा, जो रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस है, इससे जो है इन छोटी छोटी कंपनीज को लोन दिला दिया, ठीक है। और लोन के बदले इनके पास कोई एसेट तो है नहीं, क्योंकि कंपनी कोई ऐसे बड़े स्तर पर क्रिएट तो नहीं की गई है, इनके पास कोई संपत्ति तो है नहीं बहुत ज्यादा, छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां क्या है, लोन इन्होंने लौटाया नहीं। लौटाएंगे कैसे जब इनके पास कोई एसेट्स ही नहीं है, कोई पॉलिसीज ही नहीं निवेश की गई। ये तो बस क्रिएट की गई थी लोन लेने के लिए कि सेबी से बचने के लिए, या कहें तो मार्केट में जो निवेशक है उनसे बचने के लिए इन्होंने इस पैसे को, यहाँ निवेशकों का पैसा था जो कि इस कंपनी में था,
उसको जो है लोन के थ्रू अपनी दूसरी कंपनियों में ले लिया और वहां से उस पैसे का जो है अपना बिजनेस के लिए इन्होंने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, तो ये कंपनियां जो है इस पैसे को वापस कहां से करेंगी, क्योंकि ये लोग तो घाटे में चल रहे थे लगातार। तो ये कंपनियों का जो पैसा है वो 90% पैसा डूब चुका था, और डूबने की वजह से रिलायंस की जो हालत है इसकी खराब हुई थी, बीच में आपको पता होगा। ठीक है, तो एक मामला काफी पुराना है, 2022 से पहले से सेबी में मामला था, 2022 में भी सेबी ने जो है इन लोगों पर एक्शन लिया था। तो उस समय जो शेयर की वैल्यू है वो लगभग 0.75 रुपये चली गई थी रिलायंस के शेयर की, यानी कि समझ लीजिए कि 75 पैसा, जो कि एक्चुअल वैल्यू उस समय जो थी वो लगभग 59 रुपए के आसपास थी। इतना शेयर गिरा, देखिए इतना गिरा कि 0.75 पर ही आके अटक गया। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है कि सारे पैसे को यहाँ से यहाँ पहुंचा के अपने बाकी बिजनेस में ले लिया है, और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस कहाँ चल रही है इस समय, घाटे के अंदर चल रही है। और इस सब में देखिए रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस ने दिया है तो मैनेजमेंट इसका भी जो हायर अथॉरिटी बैठी होगी। ठीक है, मालिक ही सब कुछ नहीं होता है, शेयर धारक होते हैं, उसके प्रबंधन होते हैं, उनके भी डिसीजंस लिए जाते हैं। जो शेयर्स जिनके ज्यादा होते हैं, कोई 30% ले रखा है, कोई 20% ले रखा है, तो उन लोगों का हम तुम लोग तो जो खरीदते हैं वो 0.00% होता है, 10 शेयर खरीद लिए, 20 शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो यहाँ जो जुर्माना लगाया गया है वो इस पर भी, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस पर भी लगाया है, इस पर भी 6 महीने कंपनी पर, 6 महीने कंपनी पर मार्केट में निवेश न करने का, यानी कि शेयर मार्केट में निवेश न करने का, और 6 लाख रुपए का जुर्माना दोनों लगाए। और अनिल अंबानी पर इंडिविजुअली जो है इन लोगों ने 5 साल का बैन और आपका 25 करोड़ का जुर्माना, इनके साथ साथ 24 अन्य लोगों पर भी इतना ही जो है वो फाइन लगाया गया। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने जनता का पैसा कहें, शेयर निवेशकों का पैसा कहें, उस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया अपने और बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने और लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए इन्होंने उस पैसे को घाटे में डाल दिया। अब इसकी वजह से हजारों निवेशकों को उस समय भी 2022 में घाटा गया था, और अभी भी जिस तरीके से शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर्स डाउन हो रहे हैं, रिलायंस पावर हो, चाहे इसका हो, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस का हो, सबके जो है वो शेयर लगातार तेजी से नीचे गिर रहे हैं। लेकिन क्योंकि धोखाधड़ी का मामला था तो इसलिए सेबी ने इस पर एक्शन लेना उचित समझा। थोड़ा सा सेबी के बारे में आपको जान लें कि सेबी हमारे यहाँ जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ मार्केट को देखने का काम करता है, यानी कि शेयर मार्केट को देखने के लिए एक बॉडी है। ठीक है, एक सेमी जुडिशियली बॉडी है, यानी कि एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इस संस्था के पास न्याय करने की भी ताकत है, जैसे जुर्माना लगाना, ठीक है, किसी को नोटिस इश्यू करना, और अगर मार्केट के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करना, किसी कंपनी के या उसके लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है मार्केट में निवेश करने के, जैसे इन पर बैन लगाया है। ठीक है, कोई अगर इस तरीके का धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो ये जो है 1992 के एक्ट के द्वारा एक वैधानिक निकाय है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, संविधान में नहीं था, ये इसको बाद में बनाया गया है, तो इसलिए इसको वैधानिक बोला गया है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई में भी इसके जो है वो ऑफिसेज हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से हमारे जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। सेबी के लिए एक आपका अलग से अपील जो है करने के लिए एक कोर्ट का भी गठन किया गया है, जिसको आप ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ट्रिब्यूनल जनरली हाईकोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, यानी हाईकोर्ट की तरह ही काम करते हैं। ट्रिब्यूनल सेबी के अंदर है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप ट्रिब्यूनल में जाकर फैसले को चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल में भी आपसे संतुष्टि नहीं मिलती है कि नहीं हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सामान्यतः हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसलों की चुनौती को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स का बनाने का रीजन ही ये होता है कि हाईकोर्ट के ऊपर लोड जो है वो कम किया जा सके, और इसमें वही क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग बैठते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको इसी फील्ड में बिठाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सेबी में इस तरीके से प्रक्रिया जो है होती है। इसमें एक अध्यक्ष और कई जो है लोग होते हैं। इसमें अध्यक्ष आपको पता होगा माधुरी पूरी बुच जो है अभी जो विवादों में रही थी अडानी ग्रुप के कारण, अडानी के शेयरों के कारण वो भी विवादों में रही थी, पहली महिला जो है वो चीफ रही है सेबी की। ठीक है, तो सेबी में सारी चीजें देखिए ये होती हैं कि बिचौलियों से भी रक्षा करने का काम करता है, यानी कि जो इनलीगल चीजें होती हैं उनसे भी, निवेशकों के निवेश को भी सुनिश्चित करता है, उनकी रक्षा भी सुनिश्चित करता है, और बाजार में जो शेयर जारी करना चाहते हैं उनके लिए भी जो है ये प्रबंधन का काम करता है। और कोई भी जो
कोई भी जो प्रतिभूति कानून है, 100 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कोई लेन देन है तो उस पर सेबी का कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर 100 करोड़ से नीचे का कोई मामला है तो उस पर सेबी नहीं देखता है, उसके लिए और भी एजेंसीज हैं जिसमें ईडी शामिल है, ठीक है, ईडी उसको जनरली देख लेता है। लेकिन 100 करोड़ के ऊपर का मामला है तो उसको सेबी ही देखेगा। लेकिन अगर मार्केट से जुड़ा हुआ मामला है, शेयर मार्केट में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको सेबी ही देखेगा, ठीक है। लेकिन अन्य निवेश का कोई मामला है तो फिर उसको और भी एजेंसीज हैं जो देख लेती हैं, जिसमें एक प्रमुख एजेंसी ईडी है जो हमारे यहाँ चीजों को कंट्रोल करती है। तो ये था पूरा अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ मामला कि उनको आज किस तरीके से सेबी ने जो है वो 5 साल के लिए बैन कर दिया है। आने वाले समय में देखेंगे क्या ये फैसले को चुनौती देंगे कि नहीं देंगे, या फिर इनको फाइन भर के जो है आगे चलेंगे। मार्केट में भी इसका प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कितने दिन में रिलायंस रिकवर कर पाएगा ये अभी आने वाला समय बताएगा। तो फिर अगर कोई अपडेट इस केस से रिलेटेड आती है तो आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।